हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि रिलेटेड है टॉपिक फ्रैक्शन से। हम हमारे प्रीवियस सेशन में फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ा है वो हमारे प्रीवियस वीडियो पर जाकर अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बेसिक्स को जानिए, ताकि जो भी बात आज हम हमारे इस सेशन में करने वाले हैं वो आपको इजीली समझ में आए और हमारी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय लगा सके, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो 100% करेक्ट हो। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और अप्रोचेस के बारे में। उन क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम जानेंगे। आर यू रेडी टू लर्न समथिंग न्यू टुडे विद अस? चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन एक नई एनर्जी के साथ। हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ओके, डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रही हूँ, विच इज 1/4, 3/8 and 5/16. Now you will observe the question is big and the denominator is different, right? बहुत बार प्रॉब्लम आती है एलसीएम लेने की, and here we are doing questions without using any pen or paper. Okay, हम यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे। आपको ऑब्जर्व करना है कि इस डिनोमिनेटर को हम सेम किस तरह से बनाएं। ओके, सबसे बड़ा नंबर हमें क्या दिख रहा है? 16। जस्ट यू हैव टू थिंक कि क्या मुझे 4 से भी 16 मिल सकता है, 8 से भी 16 मिल सकता है? यू विल गेट द आंसर, यस 16 हमें मिलेगा। 4 से 16 कितने टाइम मिलेगा? 4 4 जार 16। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप ध्यान रखिए कि आपको न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है। ओके, 4 4 जार 16 मीन्स 1 के साथ भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। नाउ 8 से 16 कितनी बार मिलेगा? 2 टाइम्स। 8 2 जार 16। उस 2 का मल्टीप्लाई आपको न्यूमरेटर में भी करना है, कुछ इस तरह। जो भी नंबर आप लेंगे उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में करना है। नाउ योर क्वेश्चन विल बी, मैम दोनों में हम क्यों करते हैं? यस, दिस क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने ज्यादा क्यू क्वेश्चन आप करेंगे तो उतने ज्यादा डाउट क्लियर होंगे और आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जैसे ही हम इस 2 को रिमूव कर देंगे बच्चों, तो अगेन यू विल गेट योर सेम नंबर विच इज 3/8। नंबर में कोई चेंज हुआ नहीं। यदि मैं सिर्फ किसी एक डिजिट में करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 और 2 का किया और इस 8 को ऐसे ही रहने दिया, तो ये हो जाएगा 6/8, विच इज डिफरेंट। नंबर चेंज हो गया, क्वेश्चन तो था 3/8, नंबर चेंज हो गया, राइट? या मैंने इस 3/8 में सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को छोड़ दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/16। अगेन दिस इज नॉट योर आंसर। हमारा जो बेस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारे ही ऑपरेशन के साथ उस नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही अप्लाई करते हैं। क्लियर बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने ऐसा क्यों किया? क्यों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ सभी बच्चों को कि हमने क्यों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया? ओके, अब आप ये चीज कभी नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए। 8 2 जार भी मुझे 16 मिलेगा। इस 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है। 3 2 जार यू विल गेट 6 एंड 16 into 1 you will get 16। 5 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 will be as it is। नाउ सबको ऐड कर दीजिए, 6 + 4 10 + 5 15 एंड 15/16 will be your आंसर। इजी है बच्चों, हमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एलसीएम लेंदी भी हो जाता है एंड बहुत बार बच्चों को एलसीएम लेने में डर लगता है, राइट? इस वजह से हमने क्या किया, आपको बस ये सोचना है क्या कॉमन नंबर है जो ये तीनों में प्रेजेंट है। हमें यहाँ 16 मिल गया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कुछ नया। Here I am taking another example, like I have a number 2/5, 1/3 and 7/15. Now
थ्री डिफरेंट नंबर, सोचिए कॉमन नंबर। सो तीनों में कॉमन क्या है? 15। तीनों ही टेबल में मुझे 15 मिलता है, राइट? सो 5 के टेबल में 15 कितनी टाइम मिलता है? 3 टाइम। सो 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर दो। देन 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स, सो 5 into 1 you will get 5, एंड 7 के साथ 1 का मल्टीप्लाई बिकॉज 15 ऑलरेडी प्रेजेंट है, करेक्ट? सो यू विल गेट योर आंसर 6 + 5 + 7 by 15। ओके, ऐड कर दीजिए। 6 + 7 13, 13 + 5 18 by 15, एंड दिस इज योर आंसर। यस, इजी है, आसानी से समझ आ रहा है। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एंड ओरली यू कैन डू दिस बिकॉज 15 माइंड में आया। यू कैन मल्टीप्लाई दिस, 5 3s are 3 2s are 6, then 5 and 7 you can add and you will get your answer। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या नया है। सो 3/28, 2/7 and 3/40। Now again the same approach you have to follow। yes, नंबर है कौन सा जो तीनों में आए? सो व्हाट विल बी योर आंसर? मैम इट्स a 28। सो 3/28 इज एज इट इज, 3 को रहने दो। 7 के टेबल में 28 कब मिलता है? 4 टाइम। सो 2 and 4 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, सो 4 2s are is 8। 14 के टेबल में कब मिलेगा? 2 टाइम्स। यस, सो 3 2s are is 6, एंड डिनोमिनेटर विल बी 28 ओनली। प्लस कर दीजिए, 9 + 8 70/28, एंड दिस इज योर आंसर। इजी है बच्चों, आप आसानी से समझ पा रहे हैं। यस, इसे अप्लाई भी कर पाएंगे। ओके, चलिए। नाउ यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें कॉमन नंबर्स मिल रहे हैं जो कि हमें पता पड़ रहा है कि इस टेबल में हमें इजीली अवेलेबल होंगे। नाउ कभी आपको कुछ इस तरह से नंबर मिले, लाइक 3/10 है मेरे पास, ओके, एंड देन आई विल टेक 2/5 एंड 7/12। Now see the denominator. You have 10, 5 and 12। अब वापस सेम चीज सोचिए, एलसीएम हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो तीनों की टेबल में आ जाएगा? 10 के टेबल में, 5 के टेबल में, 12 की टेबल में। So you will get the answer. It's a 60। 10 6 are 60। 5 की टेबल में 60 मिल जाएगा 12 टाइम, एंड 12 की टेबल में 5 टाइम। इट मींस इसमें कॉमन जो है तीनों ही टेबल्स में, दैट इज 60। सो 10 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो 60। सो 3 में भी किसका मल्टीप्लाई? 6 का। नाउ 5 में 12 का, सो 2 में मल्टीप्लाई भी 12 का, एंड 12 में 5 का, सो 7 into 5, एंड योर डिनोमिनेटर विल बी 60। ओके बच्चों, चलिए। नाउ मल्टीप्लाई दिस, सो मल्टीप्लाई करेंगे 18, 24 एंड 35, एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, इजी है। जैसे ही आप सबको ऐड करेंगे आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो देखा, हम यहाँ एलसीएम नहीं ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ कॉमन नंबर विच इज प्रेजेंट इन दिस थ्री टेबल्स। ओके, चलिए आगे बढ़े। ऐसा एक और क्वेश्चन आप करना चाहेंगे? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। लाइक हियर आई एम टेकिंग 5/12, 1/10 एंड 4/15। 10 15 एंड 12, क्या नंबर होगा कॉमन? सोचिए। अगेन यू विल गिव मी द आंसर, दैट इज 60 मैम। यस, 60 विल बी द आंसर। ओके, सो 12 की टेबल में 5 टाइम अभी देखा, 10 में 6 टाइम्स, सो यू विल गेट द आंसर 6। एंड 15 में कितनी टाइम? 15 2 30, सो 4 टाइम में हमें क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा, राइट? So 25 plus 6 plus 16 and denominator में 60। सबको ऐड कर दीजिए, you will get your answer 47/60। इजी है बच्चों, इजीली आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं विदाउट एलसीएम। ओके, चलिए। अब हमने कल मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी बात की थी। ओके, नाउ हमें क्वेश्चन यहाँ पर जो देखने को मिले वो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक भी हमें देखने को नहीं मिले। हमें दिखे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इफ वी गेट द क्वेश्चन रिलेटेड टू मिक्स्ड फ्रैक्शन? हियर आई एम टेकिंग एग्जांपल कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ओके,
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2 with 7/15 प्लस 3 with 4/15। सो हमने कल बात की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है विच इज अ होल नंबर, और इसके बाद जो नंबर लिखे हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं। सो होल नंबर्स और फ्रैक्शन को यदि हम अलग कर दें सो कैलकुलेशन करना हमारे लिए इजी होगा। सो बच्चों यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं 2 with 7/15, सो यहाँ 2 के बाद एक साइन जो है वो छुपा हुआ है, वो साइन होता है एडिशन का। इट मीन्स मेरा ये जो क्वेश्चन लिखा है वो कुछ इस तरह से है, 2 + 7/15 प्लस 3 + 4/15। है ना इजी? देखा, मिक्स फ्रैक्शन में हमें कोई साइन दिख नहीं रहा, लेकिन वहां कौन प्रेजेंट है? प्लस प्रेजेंट है। नाउ होल नंबर को प्लस करना इजी है एंड फ्रैक्शन को प्लस करना इजी है। चलिए, सो 2 और 3 को प्लस कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर 5। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम की जरूरत नहीं। 7 और 4 को प्लस किया, यू विल गेट योर आंसर 11/15। यस, एंड दिस इज योर आंसर। तो क्या आंसर आया आपका? 5 + 11/15। एंड फ्रैक्शन में ये प्लस का साइन आप हटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए 5 × 11/15। तो ओरल भी आप कर सकते हैं। यू विल सी द क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस। और डिनोमिनेटर इज सेम, 2 + 3 is 5, 7 + 4 is 11। 5 with 11/15, दिस इज द आंसर। इजी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लाइक हियर आई एम टेकिंग अ नंबर 10 with 5/1112 प्लस 12 with 1/1112। ऑब्जर्व कर लेंगे, टेक्निक आपको पता पड़ गई है। प्लस का साइन प्रेजेंट है मैम, कुछ नहीं कीजिए, 10 और 12 को प्लस कर दीजिए, यू विल गेट 22। बेस इज सेम, 1 1 2 एंड 5 + 1 is 6। देखा, इजीली कर पा रहे हैं, आसानी से आंसर आ गया। यस, ओके। चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझिएगा। आप चाहे तो उसे एक नोट डाउन करके रखिए, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइन। सो 10 with 5/11 मेरे पास क्वेश्चन है, -3 with 4/11। नाउ बच्चे कुछ ऐसे करेंगे, 10 में से 3 को माइनस कर दिया, राइट। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ तो प्लस का साइन है, ये माइनस क्या है? ओके, सो देखिए, हमने बोला 10 + 5/11। अब ये माइनस साइन को छोड़ दीजिए एंड लगा दीजिए ब्रैकेट, बिकॉज दिस ब्रैकेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, साइन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जो माइनस साइन होता है ये ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट सारे साइन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन बन गया 10 + 5/11 -3 - 4/11। नाउ 10 - 3 करेंगे, यू विल गेट 7। 5 में से 4 गया, 1/11। आ गया ना आंसर, 7 with 1/11। इजी बच्चों। सो जब भी सब्सट्रैक्शन का साइन हो, आपने क्या करना है? दोनों ही टर्म को माइनस करना है। लाइक 10 - 3 करेंगे, 7 मिलेगा, एंड 5 - 4 करेंगे, सो 1/11। सो ओरली ऑल्सो यू कैन डू। हमने सॉल्व इसीलिए किया बिकॉज हमें ये माइनस के इंपॉर्टेंस को देखना था। इजी है, आप ओरली कर लेंगे। चलिए नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 with 8/11 एंड 3 with 2/11। इजी है, कर लेंगे आप ओरली। यू विल से मैम 13 10/11 इज माई आंसर। देखा, विद इन अ सेकेंड कितनी जल्दी आपने आंसर दे दिया। ओके, सो इस तरह से हम फ्रैक्शन के आंसर कर सकते हैं इन ऑपरेशंस की हेल्प से। ओके, चलिए नाउ इन सारे क्वेश्चंस में हमारा डिनोमिनेटर सेम था। व्हाट इफ वी विल गेट डिफरेंट डिनोमिनेटर? सो इसके लिए मैं लेती हूँ एक क्वेश्चन, लाइक हियर आई एम टेकिंग 13 with 3/10 -2 with 4/15। चलिए, सो माइनस वाली कंडीशन अभी हमने देखी, 13 में से 2 आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट 11। ओके, नाउ ये जो नंबर है 3/10 और 4/15, इसे ले लीजिए साथ में। नाउ एलसीएम वी विल नॉट टेक, टेक अ कॉमन नंबर जो दोनों टेबल में आए। सो 10 एंड 15 में क्या आएगा? यू विल गेट द आंसर मैम 30। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 एंड 4, 15 × 2 यू विल गेट 30। सो इस 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ओके, सो 11 विल बी एज इट इज, 9 - 8/30, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 11 with 1/30। है ना इजी?
ले पा रहे हैं आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली? नहीं तो नंबर्स देख के हम डर जाते हैं कि यहाँ किस तरह से सॉल्व होगा। बट विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, basics and approaches, you will get your answer very easily without any fear. And accuracy is also 100%. चलिए बच्चों, सो अभी हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में हमने क्या क्या देखा। सो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हमें कॉमन सोचना पड़ेगा कौन सा नंबर ऐसा कॉमन है जो तीनों या चार जितने भी डिजिट्स हो उसमें प्रेजेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। Very important, today we learn why we are multiplying, adding, subtracting and dividing the same number in numerator and denominator। इसके पीछे का रीजन जाना। ओके, देन हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है तो आपने कॉमन नंबर को सोचकर किस तरह से आंसर तक अप्रोच करी। देन मिक्स्ड फ्रैक्शन के बीच में कोई साइन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा साइन होगा जो वहां प्रेजेंट होगा। सो उस एडिशन के बारे में हमने बात की। एंड यदि सब्सट्रैक्शन का साइन है तो वो सब्सट्रैक्शन किस तरह से अफेक्ट करेगा हमारे फ्रैक्शन को। ओके बच्चों, नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न कि यदि हमें कुछ ऐसे नंबर्स मिल जाए, लाइक मैं कहूँ हमारे पास क्वेश्चन है एक होल नंबर से मुझे सब्सट्रैक्ट करना है एक फ्रैक्शन को, तो कैसे करेंगे। यदि मैं ट्रेडिशनल वे देखूं सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस 20 एंड 11, देन 11 सब्सट्रैक्ट करके आई विल राइट दिस 20 एज इट इज। यस, यही करेंगे आप भी। एंड देन इसमें 22, सो 220 माइनस 11/20 हमने करा। एंड जो आंसर आएगा देन वो फॉर्म में होगा कौन से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आप उसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस करने के बाद 10 - 1 9, राइट। एंड यहाँ पर 11 - 1 10। यहाँ क्या बचा, जो भी नंबर आपका बचा। ओके, 220 में से 11 माइनस करने के बाद जो भी बचा। सो कैलकुलेशन, जैसे मैंने भी कैलकुलेशन में क्या किया, आई वॉज वेटिंग फॉर योर आंसर। तो हम कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं, हमारे टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, और यदि यही टाइम को मैं बचा लूं तो क्या होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत जंप कर लेंगे। यस, बहुत इजीली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे आंसर है 209/20। नाउ आई विल डिवाइड दिस 209/20 एंड देन मुझे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलेगा। करेक्ट, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पर हम एक अप्रोच को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। व्हाट विल बी द अप्रोच, देखिए हमने क्या करना है। जैसे मेरा क्वेश्चन है दिस 11 - 11/20। सो ये जो होल नंबर है ना इसमें से आपको एक माइनस कर देना है। सो 11 - 1 व्हाट यू विल गेट 10। नाउ 11/20 में जो डिफरेंस है तो कितने नंबर का डिफरेंस है, 9 नंबर का डिफरेंस। एंड डिनोमिनेटर विल बी 20 एज इट इज। अब देखिए सब्सट्रैक्ट करने पे 209 था, मल्टीप्लाई करके देख चेक कर सकते, क्रॉस चेक। 20 × 10 200, 200 प्लस 9 209/20 आ गया ना आंसर। इजी है। यस, मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है हमने कल ही सीखा था हमारे प्रीवियस वीडियो में। सो जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाकर अपने बेसिक्स और डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस अप्रोच से आपको दूसरे क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं ताकि आप विद इन अ सेकेंड अपने आंसर को बता सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। So here I am taking a number. This is a very large number. देखिए, now you will think, ma'am, 139 into 130, then I will subtract 120, फिर 130 डिवाइड करेंगे एंड इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट अप्रोच क्या बोलती है, 1 माइनस कर दो 138, डिफरेंस कर दो कितने का है 10 का, 130 इज द डिनोमिनेटर एज इट इज। काफी इजी है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 150 - 193/195। Orally you can give me the answer 149 2/195।
हमने सिर्फ डिफरेंस किया, 2 का डिफरेंस था, न्यूमरेटर में लिख दिया एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। सो देखा बच्चों, विद द हेल्प ऑफ अप्रोच यू आर सेविंग लॉट्स ऑफ टाइम एंड 100% एक्यूरेसी इज हियर। नो नीड टू चेक दैट मेरा मल्टीप्लीकेशन सही है कि नहीं, एनीथिंग। यस, इजी है। चलिए एक और अप्रोच सीखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है फ्रैक्शंस में। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका, ओके, लाइक दिस एंड दिस। सो इफ आई विल टॉक कि यदि मैं इसे सॉल्व करूंगी तो कैसे करूंगी, व्हाट वी विल डू, हाउ टू सॉल्व मिक्स्ड फ्रैक्शन, 99 इंटू 23 प्लस 17 अपॉन में 23 इंटू 23, करेक्ट। अब ये 23 से 23 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 99 इंटू 23। सो यहाँ हमारी अप्रोच काम आने वाली है मल्टीप्लिकेशन की। सो जो भी बच्चे हमारी अप्रोचेस मल्टीप्लिकेशन में सीख चुके हैं कि 99 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दे विल गिव मी क्विकली आंसर। 23 इंटू 99, 23 से एक कम कर दीजिए, 22 हो गया, क्या ऐड करें, 9 मिलेगा। सो 2 में क्या ऐड करेंगे, 9 मिलेगा, 7 अगेन 7। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 99 इंटू 23। अब इसमें प्लस कर दीजिए 17, यू विल गेट योर आंसर विच इज, क्या होगा हमारा आंसर, 229। यस, सो ये तो हुआ एक प्रॉपर वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ओके, विद द ट्रेडिशनल। तो यदि मैं अप्रोच की बात करूं तो कैसे करना है, अब हमें यहाँ पता है कि क्या साइन है, प्लस का साइन है, करेक्ट। सो ये जो 17 है, मैं सोचूं कि मैं उसे किस तरह से कम करूं ताकि मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, दिस 17 यदि हम 23 कंसीडर कर ली तो क्या होगा, 99, 23 अपॉन 23, सो इट विल कैंसिल, राइट, कैंसिल हो गया। सो 1 बचा, सो 99 प्लस 1 व्हाट यू विल गेट, 100 मिलेगा। अब 100 में मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर 23 है, सो 100 इंटू 23 यू विल गेट 2300, ओके। एंड 17 और 23 का डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 4 होगा कि ज्यादा होगा, 17 प्लस 3 यू विल डू, यू विल गेट 20 एंड 3 मोर, सो व्हाट यू विल गेट 23। इट मींस इनका डिफरेंस क्या हुआ, 6 हुआ, इसमें से 6 को माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इजी है, कुछ नहीं किया, 17 को कंसीडर कर लिया, 23, 23 से 23 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 99, यहाँ कोई साइन नहीं है विथ में, इट मींस यहाँ क्या प्रेजेंट है, प्लस प्रेजेंट है। हमने उस 1 को प्लस किया, वी गॉट 100, 23 को मल्टीप्लाई किया, जो हमारा फ्रैक्शन था उसके डिफरेंस को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। इजी है ना, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ी एंड ना ही हमें क्रॉस चेक, बिकॉज सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है। सो लेते हैं एक और क्वेश्चन, लिख हियर आई एम टेकिंग 999 7 by 11 इंटू 11। सेम अप्रोच, 999 11 कंसीडर कर लिया मैंने, सो कैंसिल आउट हो गया, राइट, 999 प्लस 1 इंटू 11, इजी है, क्या हुआ, 1000 इंटू 11, वॉट यू विल गेट 11,000। डिफरेंस क्या है 11 एंड 7 का, 4 का, 4 को कर दो सब्सट्रैक्ट, यू विल गेट योर आंसर 10996। इजी बच्चों। So with the help of approach, you are solving this questions very easily within a second with 100% accuracy. Any student has any doubt? No? हमारे इस फ्रैक्शन वाले सेशन में हमने बेसिक से लेके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ताकि फ्रैक्शंस के किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम ना छोड़े और हमारे क्वेश्चंस को बहुत ही प्रॉपर वे में सॉल्व कर सके ताकि हम हमारे रिजल्ट्स को इजीली अचीव कर सके। यस स्टूडेंट्स, सो टेक एनी रैंडम फ्रैक्शन नंबर्स, अप्लाई आवर अप्रोचेस और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए एंड एक्यूरेसी को 100% कीजिए। यस, सो इसी तरह डिफरेंट अप्रोचेस, न्यू अप्रोचेस और अपने टॉपिक को और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़े रहिए हमारे अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए।